वृंदावन में स्थित बहुत सुंदर और भव्य मंदिर है। परम पूज्य जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा निर्मित किया गया यह प्रेम मंदिर, ये रात का दृश्य और बाहर का द्वार है, प्रथम द्वार। इसमें से जब हम अंदर जाएंगे तो 2 प्रवेश द्वार है, एक पुरुषों के लिए और एक स्त्रियों के लिए है। अंदर जाते ही सर्वप्रथम हम देख पाएंगे काली मर्दन श्री कृष्ण को। पौधों को फूलों के आकार में काटा गया है, बहुत सुंदर। गोप गोपिकाएं, गोमाताएं, बछड़े हैं। फूलों की रंगोली है। श्री गुरुवे नमः। जगतगुरु कृपालु जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए अंदर प्रवेश करते हैं और काली मर्दन श्री कृष्ण को हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। बहुत सुंदर मूर्तियों को यहाँ बनाया गया है। देखने पर मानो ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने ही ये दृश्य हो रहे हैं। फणों पर नाचते हुए बालकृष्ण यहाँ हमें दर्शन दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, बहुत सुंदर नृत्य करते हुए यहाँ पर बालकृष्ण दिखाई दे रहे हैं और उनके पैरों के नृत्य के कारण काली नाग थर थर कांप रहा है। वह भी आप देख सकते हैं। कांपकर विष को उगल रहा है अपने फणों से। वह दृश्य भी यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई हैं काली मर्दन श्री कृष्ण का। ये अंदर प्रवेश करने के बाद का दृश्य है। सामने जो है वे बाहर जाने वालों के लिए बनी हुई गेट है। फूलों की रंगोलियां जगह जगह दिखाई देंगी और मोर जैसे वृंदावन हो, मानो वन में जो जो होते हैं वो सभी दृश्य दिखाई देते हैं। पौधों को फूलों के रूप में काटा गया है। ये कमल का पुष्प का रूप दिया गया है यहाँ। बहुत सुंदर। कृष्ण और गोपिकाएं यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं। हर जगह गार्ड को रखा गया है ताकि कोई गंदगी ना फैलाए। देखिए, प्रेम मंदिर का भव्य स्वरूप है। ध्वजा भी दिख रही है और अभी इसका रंग नीला और हरा दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर में इसका रंग फिर बदलेगा। अब बैंगनी कलर है और आसमानी रंग है चारों ओर। इस प्रकार प्रेम मंदिर में लाइटों की ऐसी व्यवस्था है रोशनी की कि बहुत सुंदर ये रंग बदलता रहता है और ये सब दृश्य रात को ही देख पाएंगे, सुबह ये नहीं होता। श्री बलराम और श्री कृष्ण गोवों को चराते हुए वन में और उनके सखा मनसुख, सुदामा वे भी यहाँ पर हैं। सभी
सभी बाल कृष्ण की ओर ही देख रहे हैं, मानो उनका नायक केवल कृष्ण ही है और इस जगत से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। अभी इस प्रेम मंदिर को देखिए, अभी फिर इसमें रोशनी के रंग बदल गए हैं। पानी के फव्वारे हैं, उसमें प्रोजेक्टर दिखाई दे रहा है जिसमें राधा कृष्ण और परम पूज्य जगत गुरु कृपालु जी महाराज जी के भजन, हमें राधा नाम स्मरण दिखाई दे रहा है। बालकृष्ण और गोप बालों के साथ वन भोजन करते हुए दृश्य है। जगह जगह गार्ड तैनात हैं जो इनकी रखवाली करते हैं बगीचों की। थोड़ी ही दूर में राधा कृष्ण की भव्य मूर्तियां सजाई गई हैं। यहाँ पर राधा कृष्ण और अष्ट सखी, राधा रानी के प्रमुख अष्ट सखी हर जगह हमें देखने को मिलेंगी राधा रानी के साथ। राधा कृष्ण बहुत सुंदर सजावट के साथ विराजमान है। यहाँ राधा कृष्ण और सखियाँ हैं यमुना नदी के किनारे। जैसे हम कार्तिक मास में दीप दान करते हैं यमुना में, वैसे ही ठीक राधा कृष्ण और गोपिकाएं दीप दान कर रही हैं। बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। पुष्पों के अंदर दीप मालाएं हैं। नृत्य करते हुए राधा कृष्ण और सखियां, जैसे वन में होता है गिलहरियाँ, मोर, हंस, वो सभी भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं। निरंतर राधा कृष्ण के नाम स्मरण करने वाले सखियाँ हैं। परम पूज्य जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज जी हैं ये। हमेशा राधा नाम स्मरण कराते थे। इनके प्रवचन सत्संग हुआ करते थे और बहुत सुंदर नाम स्मरण पर, राधा नाम स्मरण पर बल दिया करते थे। राधे राधे नाम स्मरण गाया करते थे। सभी भक्त सामूहिक रूप में गाते थे। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, प्रवचन, डीवीडी, वो सभी यहाँ पर उपलब्ध हैं। जिसमें पुस्तकें मिलती हैं, डीवीडी मिलती हैं और भगवान को जो भोग लगाया गया प्रसाद है वो भी यहाँ पर मिलता है।
स्वच्छता का बहुत ध्यान दिया गया है। बहुत सुंदर, जहाँ भी देखो स्वच्छ सुंदर दिखाई देता है। श्रद्धालु जन यहाँ दर्शन करके इसका लाभ उठाते हैं। ये नमूना है पूरे मंदिर का। ये जो पहला स्टॉल है ये बुक स्टॉल है, पुस्तकें मिलती हैं। ये प्रसाद यहाँ मिलती है, जिनको भी लेना है प्रसाद यहाँ से वे ले जा सकते हैं। और ये जो तीसरा स्टॉल है यहाँ पर डोनेशन सूचना केंद्र या दान कुछ भी यहाँ किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। यहाँ पर सुंदर फूलों की मालाएं, घर की सजावट की सामान, डीवीडी सब यहाँ मिलती हैं। इसके आगे अगर हम थोड़ा जाएं तो गोवर्धन लीला दिखाई देती है। 7 वर्ष के बालकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को कनिष्का उंगली से उठाया था, अग्रभाग से। वही दृश्य यहाँ दिखाया गया है। और इंद्र के कोप से जो वर्षा हो रही है, वो पानी भी बरस रहे हैं ऊपर से। सभी वृंदावन वासी गोपिकाएं, बालक बालिकाएं, गोमाताएं, बछड़े सभी इस पर्वत के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। बालकृष्ण के कहने पर 7 वर्ष के बालकृष्ण और 7 दिन लगातार इन्होंने इस पर्वत को धारण किया था। राधा कृष्ण विराजमान है सिंहासन पर और सखियां भी साथ में हैं। वह दृश्य यहाँ दिखाया गया है। जैसे वन में होता है वैसा ही सुंदर दृश्य देखने को यहाँ मिलता है। हिरण है, पेड़ पौधे, कृपालु पौधों से ही इसको उस आकार में काटा गया है। ये रास लीला है, महारास लीला, जिसमें एक कृष्ण और गोलाकार में गोपियाँ हैं, तो दूसरी जगह कृष्ण और गोपी। इस प्रकार का दूसरा गोलाकार में रास लीला कर रहे हैं। और जो बत्ती पीछे जल रही है मानो चंद्रमा की तरह ही दिखाई दे रही है। ये अंदर प्रवेश करने का स्थान है, जहाँ से मंदिर हमें बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर हम आगे चलें तो प्रेम मंदिर के अंदर जाने का द्वार है। रात को बहुत भीड़ रहती है, बहुत अधिक संख्या में यहाँ दर्शनार्थी आते हैं। अंदर राधा कृष्ण विराजमान है। शुकदेव का परीक्षित को भागवत उपदेश करना। ये संगमरमर के पत्थर में ही इसको बनाया गया है, पूरे मंदिर को। शुकदेव का परीक्षित को भागवत उपदेश, शौनकादि मुनियों को सूत महामुनि से किए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ब्रह्मादि देवताएं देवकी माता का गर्भस्तुति करने यहाँ आए हैं, वो दृश्य दिखाया गया है। चतुर्भुज रूप में नारायण का दर्शन, श्री कृष्ण का जन्म और शिशु रूप में दर्शन देना,
श्री कृष्ण को वसुदेव जी गोकुल ले जा रहे हैं। सभी द्वारपाल सभी सो गए और ताले सब खुल गए। वसुदेव जी जा रहे हैं। रास्ते में यमुना नदी है। यमुना नदी से बालकृष्ण को ले जा रहे हैं। इस सुंदर पत्थर पर काम किया गया है। देखिए कितनी बारीक कारीगरी है। मार्बल पत्थर में संगमरमर का पत्थर है। वसुदेव जी यमुना नदी में कंठ तक उनके पानी आ गया है और वे आगे बढ़ रहे हैं। देवकी माता कृष्ण को बांध रही है, जहाँ 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ रही है। पीछे वसुदेव जी गोकुल में बालकृष्ण को यशोदा माता के पास लिटा के वहाँ से योग माया को लेकर भगवान को वहाँ सुलाकर वसुदेव जी मथुरा लौट जाते हैं। बहुत सुंदर कारीगरी है संगमरमर के पत्थर में। और जब वापस आकर यशोदा माता से योग माया को लेकर आते हैं और देवकी माता के हाथ में देते हैं वसुदेव जी। इतने में कंस को पता चलता है और कंस आकर बालिका को हाथ से छीन लेता है देवकी के और पत्थर पर मारता है। बालिका वहाँ से ऊपर उड़ जाती हैं और अष्टभुजाधारी योग माया के रूप में दर्शन देती हैं और दिव्यवाणी में बोलती हैं कि हे कंस, तुझे मारने वाला बालक पैदा हो चुका है और वो गोकुल में पल रहा है। यहाँ पर गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सभी बधाई देने आए हैं। बधाई गीत गाए जा रहे हैं। नारद जी भी बालकृष्ण का दर्शन करने आए तो भगवान शिव भी पीछे नहीं रहते। वे भी भगवान बालकृष्ण का दर्शन करने आए हैं और इतने मंत्र मुग्ध हो गए कि वे वहीं पर नृत्य करने लगते हैं। भगवान बालकृष्ण को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं। तांडव नृत्य करते हैं। इतने में आती है गोकुल में पूतना बहुत सुंदर गोपी का वेश बनाकर अपना विष भरा हुआ स्तन से दूध पिलाने, लेकिन बालकृष्ण जी दूध पीते पीते उसके प्राण भी खींच लेते हैं। ब्रह्मदेव को यहाँ पर बालकृष्ण ने दर्शन दिया और ब्रह्मदेव ने भी बालकृष्ण को क्षमा याचना मांगी। यमुना के नदी के तट पर गोप बालक और गोवें मूर्छित पड़ी हैं, जिनको उन्होंने जगाया, प्राणदान दिया। गोवर्धन पर्वत के रूप में श्री कृष्ण ही हैं। उनका पूजन यहाँ किया जा रहा है। गोवर्धन पर्वत की लीला को यहाँ दर्शाया गया है। इंद्रदेव को भगवान ने क्षमा किया। इंद्र का अहंकार भंग हुआ और क्षमा किया। राधा रानी का चरण सेवा कर रहे हैं यहाँ पर श्री कृष्ण, क्योंकि राधा और कृष्ण एक ही हैं, दो नहीं हैं। बालकृष्ण की वंशी
नाद सुनकर गोपिकाएं आई हैं। यहाँ पर राधा कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं और ये बाहर का मंदिर का दृश्य है। अंदर ले जाने नहीं देते हैं कैमरा को, बाहर का ही दृश्य मैं दिखा रही हूँ। थोड़ा आगे जाने पर आपको युगल विहार उपहार गृह दिखाई देगा, जहाँ पर आप प्रेम मंदिर का दर्शन करने के बाद वहीं पर आप को खाने की व्यवस्था भी है। ये बाहर आते समय एक बार फिर से प्रेम मंदिर का दर्शन शिखर से नीचे तक, और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। राधे राधे नाम स्मरण करिए और तरिए राधा कृष्ण का स्मरण करते हुए जीवन को धन्य करिए। राधे राधे।